बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है कि जहाँ पे रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स से जुड़े मामलात के हवाले से। और गुज़िश्ता जो हमने शो किया वो ईद का हमारा तीसरे दिन का शो था, स्पेशल शो था कि जहाँ पे आपने शहरोज़ काशिफ, समीर हुसैन और साथ साथ मोहम्मद आसिफ जो स्नूकर के चैंपियन हैं उनको आपने देखा और इस शो को आपने काफ़ी सराहा, उसके लिए हम आपके इंतहाई मशकूर हैं। लेकिन ना सिर्फ क्रिकेट से इस वक्त जुड़े मामलात भी चल रहे हैं बल्कि साथ साथ जो और भी बातें हैं जो मुख्तलिफ फोरम पे की जा रही हैं उनको भी आज अपने हम शो का हिस्सा बनाएंगे। पाकिस्तान का जो साइड मैच था वो श्रीलंका में अपने अख्तिताम को पहुंचा, इस साइड मैच को भी डिस्कस करेंगे। साथ साथ हमारी कोशिश होती है कि हम अपने शो में उन शख्सियात को मदऊ करें कि जिन्होंने क्रिकेट के लिए काफ़ी काम किया, जिन्होंने स्पोर्ट्स के हवाले से काफ़ी काम किया और जो उनका माजी है वो उनका माजी जो उनको इस काबिल बनाता है कि वो इन हॉट सीट पर आएँ और अपने माजी की बातें कर सकें। लेकिन कुछ अरसे पहले कंट्रोवर्सी हुई और कंट्रोवर्सी ये हुई कि पाकिस्तान के जो सीनियर स्पोर्ट्स एंकर हैं कि जिनकी मकबूलियत और शोहरत माजी में भी बड़ी रही है और अब भी काफ़ी ज़्यादा वो मशहूर भी हैं और मकबूल भी हैं, उन्होंने एक ऐसी शख्सियत पर फिक्सिंग के इल्ज़ामात लगाए, एक ऐसी शख्सियत के दामन को दागदार करने की कोशिश की कि जिनके बारे में सुन के तमाम स्पोर्ट्स के हलकों में, क्रिकेट के हलकों में एक शौक की सी कैफियत हो गई, क्योंकि इनके डिपार्टमेंट से कई बड़े ज़बरदस्त क्रिकेटर, हॉकी के प्लेयर और दीगर खेलों से खेलने वाले प्लेयर निकले हैं। और आज हमने इनको अपने शो में इसीलिए मदऊ किया है कि आज हम इनसे जानेंगे कि क्या जो इन पे फिक्सिंग के इल्ज़ामात लगे हैं, जो इनके कैरियर पे दाग लगाए गए उसमें किस हद तक सदाकत है। और साथ साथ हमारी जो प्रोडक्शन टीम थी उसने कोशिश की थी कि मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब को भी अपना मौक़िफ़ पेश करने की पूरी आज़ादी हो कि उन्होंने अगर ऐसा कहा है और जो बिल्कुल उन्होंने पब्लिक किया है कि इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, तो उन्होंने ऐसा क्यों कर कहा है। ना सिर्फ हमारी प्रोडक्शन टीम ने उनसे रिक्वेस्ट की कि वो हमारे शो में आए, बल्कि साथ साथ सोशल मीडिया पर भी मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि उनके लिए भी पूरा प्रॉपर इन्विटेशन है, पूरा इन्विटेशन है, वो आएँ और जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाएं वो सामने दू बदू बैठ के बात करें, क्योंकि अगर कोई इख्तिलाफ है तो उसको बातचीत से ही दूर किया जा सकता है। एट द एंड ऑफ द डे बड़ी लड़ाइयाँ जो हैं वो मुज़ाकरात की टेबल पे ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन अब बासी कड़ी में उबाल आया क्यों, इतने अरसे के बाद क्यों ख्याल आया है कि शुएब हबीब साहब जो है वो फिक्सिंग में इन्वॉल्व हैं। शुएब हबीब साहब को शो में खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम शुएब भाई, कैसे हैं? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आज आप पे जो इल्ज़ामात लगे हैं वो आप उसको धोने में कामयाब होंगे। नहीं, किसी बात अली आ जाती है, कौन इल्ज़ाम लगा रहा है, पहले उस शख्सियत की, उसकी अपनी शख्सियत तो कौन लगा रहा है वो भी पूछे थे कि कौन शुएब हबीब, आप भी करेंगे कौन इल्ज़ाम लगा रहा है। और दूसरी जो शख्सियत मौजूद है जनाब हम सब के इंतहाई पसंदीदा और यूट्यूब की सेंसेशन और बड़े अरसे के बाद हमारे शो में आए, लेकिन जब भी आते हैं एक रौनक लगा देते हैं, आपके अपने, हमारे बहुत ही अपने, और बहुत से लोग इनसे इख्तिलाफ भी करते हैं लेकिन इनको देखते ज़रूर हैं। मेरे साथ मौजूद है कमर रज़ा इफ़ी साहब। इफ़ी भाई कैसे हैं आप? अली थैंक यू वेरी मच, बहुत ज़बरदस्त ईद आपको मुबारक हो, तमाम GTV के जितने लोग यहाँ पे काम करते हैं उन सबको ये बहुत बहुत ईद मुबारक हो। वैसे ही हैं जैसे पहले थे, बिल्कुल एवरग्रीन। आपको बुलाने का एक मकसद भी हो। कमर रज़ा इफ़ी साहब का भी मिर्ज़ा इकबाल बेग के साथ उसी तरह से गहरा ताल्लुक है जिस तरह हमारा ताल्लुक है इंतहाई सीनियर सीजनड स्पोर्ट्स एंकर मिर्ज़ा इकबाल बेग के साथ। इनके ज़रा एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे क्योंकि ये उनके प्रोड्यूसर भी रहे हैं, तो ज़रा बात करेंगे आज इकबाल बेग साहब के हवाले से भी। लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। पाकिस्तान और श्रीलंका 11 के माबैन जारी 3 रोज़ा वार्म अप मैच ड्रॉ हो गया। क्रिकेट में उतार चढ़ाव आते हैं, मुसलसल कैसे परफॉर्मेंस देनी है इस पर काम कर रहा हूं, अब्दुल्ला शफीक। पाक श्रीलंका टेस्ट सीरीज पर स्याह बादल मंडलाने लगे। दूसरी जानिब बांग्लादेश ने एक बार फिर एशिया कप की मेजबानी के लिए तैयारियां शुरू कर दी। ICC ने नई ODI रैंकिंग जारी कर दी। कौमी टीम एक दर्जा तनज़्ज़ुली के बाद तीसरे से चौथे नंबर पर चली गई। जनूबी अफ्रीका की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज से दस्तबरदार होने के बाद वर्ल्ड कप में बराह रास्त शिरकत मशकूक हो गई। भारत और इंग्लैंड के दरमियान वनडे सीरीज का दूसरा मैच कल लॉर्ड्स में खेला जाएगा। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए कौमी हॉकी टीम का ऐलान कर दिया। एशिया कप में शरीक अली शान और अबू बकर स्क्वाड से बाहर। और बैंकॉक में खेले गए दोस्ताना मैच में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने रिवायती हरीफ लिवरपूल को 0-4 गोल से शिकस्त दी। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज और आपने देखा कि प्रैक्टिस मैच जो है वो अपने ड्रॉ पे खत्म हुआ। इस मैच में क्या हुआ, एक नजर डालते हैं इस मैच की समरी पर।
समरी आपके सामने आपसे थोड़ी देर के बाद स्क्रीन पे मौजूद है कि जहां पर पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की 323 रन स्कोर किए, बाबर आजम ने 88 रन की इनिंग खेली और इसके अलावा 4 विकेटें हासिल किए लक्षतिया ने, और साथ साथ श्रीलंका की टीम ने 375 रन बनाए 8 विकेटों के नुकसान पे, और उसके बाद पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग में 178 रन स्कोर किए 2 विकेटों के नुकसान पे, और 63 रन स्कोर किए पाकिस्तानी राहुल द्रविड़, अब्दुल्ला शफीक ने। शोएब भाई से आगाज़ करते हैं गुफ्तगू का। शोएब भाई, ये आपने स्क्रीन पे समरी देखी, ये जो परफॉर्मेंस रही है पाकिस्तान की, इस परफॉर्मेंस को किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये जो अभी ये मैच हुआ है, परफॉर्मेंस वाइज तो पाकिस्तान टीम बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जो सीरीज़ है मेरे को थोड़ा सा डाउट है कि ये जिस तरीके से श्रीलंका के हालात हैं कहीं कैंसिल ना हो जाए। अदरवाइज जिस तरीके से क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कहें, पाकिस्तान ने अच्छा मुकाबला किया, क्योंकि सब ये बात कर रहे थे कि विकेटें कैसी होंगी, क्योंकि स्पिनर्स डोमिनेटिंग विकेटें शायद ना हो। देखिए, पता क्या, ये 3 डे मैच वगैरह इस टाइप के जो मैचेस होते हैं ना, ये मुकाबला तो नहीं होता, हर टीम को अपनी टेस्ट टीम की स्ट्रेंथ बनाने के लिए वो एक तरीके से प्रैक्टिस मैच होता है। उस हिसाब से तो ये बिल्कुल ठीक है। अभी मेरे अपना ख्याल है जिस तरीके से इन्होंने नवाज़ को खिलाया, तो ये नुमान अली की जगह नवाज़ को खिलाने के उसमें तो एक इन्होंने ये चांस लिया, तो उस हिसाब से तो अदरवाइज ये अभी प्रैक्टिस वगैरह तो सही है। और पिचेस तो दोनों टीमों के लिए एक सी होगी, फिर और जैसी भी पिच होगी पाकिस्तान को फेवर करेगी। लेकिन जनाब 88 रन कर दिए बाबर आजम ने, एफए भाई बैठे में, खुशी हुई आपको? यार अली, मुझे एक बात बताएं, 100 ओवर खेले आपने, ठीक है, इसमें भी प्रॉब्लम है। पूरे सवा दिन में आप जाके रन बना रहे हैं इतने, यार बताइए मुझे, 277 रन अगर आपसे प्रैक्टिस मैच में बन रहे हैं, तो आप यानी कि 2.5-3 के एवरेज से आप खेल रहे हैं। इसमें भी आप मुतमिन नहीं है कि एक प्लेयर 88 रन दुनिया में कहां क्रिकेट हो रही है ऐसी, मुझे बताएं। प्रैक्टिस मैच में भी आपसे तेज नहीं हो रहे रन, 4 के आप एवरेज से प्रैक्टिस में भी नहीं जा रहे, तो फिर आप उस मैच में क्या जाएंगे? देखें, श्रीलंका में पाकिस्तान का एडवांटेज है, स्पिनर अच्छा खेलता है पाकिस्तान, उनके ज्यादातर स्पिनर है, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान को डिसएडवांटेज होगा, पाकिस्तान के पास भी स्पिनर अच्छे हैं, सीरीज अच्छी होगी, मगर आपकी जो अप्रोच है ना, आपकी जो इंटेंट है, वो ये बता रही है कि भाई आप अपने लिए खेल रहे हैं। मुझे पता है बाबर क्या बोल के गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप मुझे बताएं, वो बोल रहे हैं कि यार अब मैं जो है टीम के लिए खेलूंगा। तुम्हें किसने कहा है कि तुम अपने लिए खेल रहे हो, ये तो बताओ पहले। ठीक है, नहीं अच्छा ये बता रहे हैं, इमाम अगर 0 पर आउट हो जाता है, आपके 5 ओवर के अंदर 2 ओपनर आउट हो जाते हैं, तो फिर अगर वो 88 रन कर रहा है पहली इनिंग में, जब भी आप मुतमईन नहीं हो। यार ये जो बेरिस्टो है, जो कभी एक दफा इसने मारे 92 पे 136, फिर दूसरे मैच में फिर इतने मार दिए, फिर तीसरे में फिर मार दिए उसने, उसको उसकी अम्मा अब्बा ने मना नहीं किया होगा कि तू जब जाएगा तो 4 खिलाड़ी आउट हो गए होंगे तो रोक लियो, या उसके कोच ने उसको मना नहीं किया होगा। 4 छक्के तो मारे ना बाबर आजम ने भी यार, 4 छक्के तो 50 मीटर की बाउंड्री है प्रैक्टिस मैच में यार, उस पे 36 छक्के मारने थे इन्होंने। मैं हमेशा अप्रोच की बात करता हूं भाई, कि आपकी अप्रोच कम से कम कहीं तो नजर आए, कोई मैच में नजर आए, प्रैक्टिस मैच में नजर आए। आप वही अगर बोसीदा थोड़ी सी ज्यादती नहीं है कि आप कह रहे 4 मारे। अब जो सुने ना, कौन है ये? चंदीमल का बताया मुझे, कौन है? अच्छा सुने, मैं बता रहा हूं चंदीमल, जिसने आखिरी 60 रन जो है वो 30 बॉलों पे बनाया, मारा किसको है? पैट कमिंस को मारा, किसको है? मिचेल, कौन है ये? अच्छा मैं बता रहा हूं कैसे खेल लेते हैं। अभी आप ये कह रहे हैं कि बाबर आजम ने 4 छक्के मारे, उनकी तरफ से तो सिर्फ 1 छक्का लगा पूरी इनिंग में यार, तो बाउंड्री तो दोनों के लिए बराबर थी ना। तो मैं तो अपनी बात करूंगा ना कि हमारी तरफ से क्यों नहीं हुआ भाई। मैं तो वो बात करूंगा कि आप 350 रन बनाते पहले दिन, तो आपको पता चलता कि आपके राहुल द्रविड़ जो है जनाब, तेज वाला राहुल द्रविड़ आपने रखा हुआ है। आपको अफसोस इस बात का है कि वो एक हाथ इस्तेमाल नहीं करता, दूसरे हाथ से बॉल करता है साजिद, वो आपको हार्श लगा मोहम्मद वसीम पे, वो भी आपने बुरा लगने लगा। यानी कि आप, मुझे ये नहीं समझ में आया कि इमाम को तो लोग बता रहे हैं ना कि इतने अच्छे फिगर है इमाम के, मुझे ये कोई नहीं बता रहा कि इसको ड्रॉप क्यों किया था, और फिर ये किसकी छत पे खेलकर फिट हुआ और वापस टीम में आ गया, मुझे ये बता दे। ठीक है, क्राइटेरिया बताया, क्राइटेरिया पे बात करते हैं जरा यासिर शाह, क्योंकि काफी ज्यादा क्लोज भी हैं शोएब हबीब साहब के, और ये खुद भी बड़े अच्छे अपने वक्त के ऑलराउंडर थे। 20 ओवर में 86 रन, यासिर शाह 1 आउट। आपको क्या लगता है कि मैच रिदम उनको नहीं है या कुछ उनको प्रॉब्लम है, क्योंकि पहले भी उनमें फिटनेस के इश्यूज रहे थे जिसके से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में ड्रॉप हुए थे? देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि मैच रिदम में नहीं है, क्योंकि अभी ये लास्ट जो इन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट खेली, वनडे खेली थी, वनडे खेल के फिर अभी ये पाकिस्तान टीम से बाहर हुए हैं। बाहर होने के बाद अभी ये जो मैच हुआ है, तो मेरे ख्याल में मैच प्रैक्टिस नहीं है।
आहिस्ता तो हम बात आहिस्ता कर रहे तो भाई सच बोलते हैं, इसके पीछे जो अवामिल हैं वो वाले हैं जब ये एस्कॉन्डर हुए थे, भाग गए थे, इन पे जो केस लाद दिया गया था यासिर साहब। देखिए उस ट्रॉमा से अभी यासिर बाहर नहीं 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 आया, नहीं, आपने भाई टीम में एक लेकर- सेकंड आप टीम में लेकर मुझसे आ रहे पूछे ना, हैं, मैं बता रहा हूं बताइए। आप जो कह रहे हैं ना एस्कॉन्डर है या वो चले गए थे, उसके बाद तो पाकिस्तान कप में कप्तानी की टाइटल जितवाया अपने आप यार टीम मैं एब्सकॉन्डर में गलत कह रहा हाँ। हूँ, पुलिस ही कह रही थी ना एब्सकॉन्डर है भाई ये। वो तो कह रही थी, आपने कुछ नहीं लेकिन किया, उसके बाद भाग तो गए। खेले ना। आपने कुछ नहीं किया, आप भाग गए। आप मुझे एक बात बताइए कि आप वापस आ गए, आप पाकिस्तान कप में कितने मैचेस खेले हैं भाई? सारे मैचेस खेले हैं इसने क्या? नहीं टाइटल जितवाया ना अपनी टीम को। टाइटल जितवा दिया तो 20 ओवर में 86 रन मैंने दिए। अच्छा चले ठीक है, चलिए तो आपने नहीं, पाकिस्तान की ये बात गले की ना, किसने आपके लगाया? मतलब की बात 11 करता महीने के हूँ, बाद आपके मतलब की बात करता हूँ ना, आपके मतलब की। बाबर आजम 436 में बहुत कम लगाया है, उसको 36 लगाने चाहिए थे। यासिर शाह बकौल इनके वो एब्सकॉन्डर है। ये विराट कोहली पे तो अब तो सुनील गावस्कर ने भी उंगली उठा दी। देखिए यार, विराट कोहली का मैं आपको बता दूं, अब तक 76 इनिंग हो चुकी है। दुनिया का वाहिद क्रिकेटर होगा जिसके नाम से सेंचुरी मंसूब की जाती है। वो ये नहीं देख रहे कि अब तक भी वो सबसे बेस्ट बल्लेबाज है, 50 का एवरेज तीनों फॉर्मेट में। अब मेरे सामने तो शोएब अभी बैठे हुए, इन्होंने तो भाई 100 से ज्यादा फर्स्ट क्लास मैचेस खेले में पाकिस्तान में, तो ये बता सकते हैं कि 50 का एवरेज मेंटेन करने वाला, वो भी तीनों फॉर्मेट में। जिस जमाने में ये खेलते थे उस जमाने में तो मेरे ख्याल में 2 ही फॉर्मेट चलते थे, लिस्टे डोमेस्टिक, उसमें T20 नहीं हुआ करता था। होते थे बड़े मगर हॉट ये कि होते हैं। अब तीनों फॉर्मेट में फिटनेस भी पिछले 12 साल में शायद पहली मर्तबा विराट कोहली पहले ओडीआई में ड्रॉप हुए, वो भी ग्रोइन निकल उनके हो गया था, और कोई वजह नहीं है। अच्छा इफिया भाई, ये आपका बड़ा पसंदीदा टॉपिक है, इस पर जरा तफसील से मैं बात करूंगा, क्योंकि इस वक्त लेंगे मैं ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जरा बात करेंगे शोएब हबीब साहब के कैरियर के हवाले से, रमीज राजा साहब से इनकी दोस्ती के हवाले से, और साथ साथ कौन है ये शोएब हबीब, ये बताएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर हमें बड़ी ज़बरदस्त एक खुशी की खबर मिली स्पोर्ट्स के हवाले से, और स्नूकर के जो नौजवान चैंपियन है एहसन रमज़ान, उन्होंने अपना पहला मैच अमेरिकन जो हरीफ हैं उनके खिलाफ जीत लिया। कल हमने बात की थी इस इवेंट के हवाले से कि यहाँ पे 16 पार्टिसिपेंट इस इवेंट में शिरकत कर रहे हैं, और पहले ही मैच में 16 साल के एहसन रमज़ान ने कामयाबी हासिल की। बेस्ट ऑफ लक टू एहसन रमज़ान, और बेस्ट ऑफ लक टू शोएब हबीब, क्योंकि अब हम बात करेंगे ज़रा शोएब हबीब साहब से कि कौन है शोएब हबीब। फिक्सिंग के इल्ज़ामात, घोड़े दौड़ाने के इल्ज़ामात, शायद मुझे भी कोई नौकरी दिला दें पीसीबी में, क्योंकि अगर रमीज़ राजा के करीब हैं तो मेरे तो 2 हाथ के ही फासले पे बैठे हैं, मुझसे तो बहुत ही करीब हैं। उन्होंने बड़े संगीन नौयत के इल्ज़ामात लगाए शोएब हबीब साहब पे। इस तरह मैंने पहले प्रैंक की इब्तिदा में कहा कि जो है हमने उनको प्रॉपर तौर पे दावत दी थी मेरी प्रोडक्शन टीम ने कि वो आएँ अपने इन इल्ज़ामात के हवाले से अगर वो कुछ कहना चाहते हैं तो सहाफ़ती इक़दार यही कहती हैं कि वो दोनों पार्टी को मौक़िफ़ सामने रखें, क्योंकि इतने अरसे के बाद, क्योंकि अब शोएब हबीब साहब क्रिकेट में इतने इन्वॉल्व नहीं है, या तो मेरे शो में बैठते हैं या एक आध और किसी के शो में जाके इनकी अपीयरेंस होती है, तो इतने ज़्यादा जब क्रिकेट में कोई शख्स इन्वॉल्व नहीं है तो उसको नाक़िबत अंदेश कहना, मशवरे देना, ये सब क्यों कर हुआ। लेकिन ये कहा है कि नौकरी दिला सकते हैं, तो शोएब भाई मेरी तरफ से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है इससे पहले कि आप अपनी गुफ्तगू करें कि मेरे शो में 2-3 प्लेयर रमीज़ राजा से अगर आपकी इतनी इससे है तो करवा दिया करें, क्योंकि मेरे शो में तो प्लेयर आते ही नहीं है, पीसीबी अलाउ नहीं करता। देखिए अली, ये अभी मैंने देखा, इससे पहले भी प्रोग्राम में देखा, मुझे बड़ा अफसोस हुआ था। कौल अली है, हज़रत अली करमुल्लाह वजह का कौल है कि जिसको पे एहसान करो और उसके शर से बचो। तो मेरे को तो बड़ी हैरत हो रही है। अच्छा, हैरत इसलिए हो रही है, कोई 17-18 साल से तो मैं इनसे, मेरी सलाम दुआ भी नहीं हुई है, किसी तकरीब में भी नहीं मिला, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि मैं अभी जॉब पे बाद में आऊँगा, मैं आहिस्ता आहिस्ता पहले एक छोटे छोटे पॉइंट बता दूँ। अभी जो इन्होंने बोले, अभी इन्होंने जैसे ये बोला जब ये क्रिकेट खेलते थे तो मैं एक एम्पायर के घर चला गया। ये जब मैं क्रिकेट खेलता था फर्स्ट क्लास, जब आप टीम चलाते थे, जब नहीं, इन्होंने बोला जब मैं खेलता था मैं फर्स्ट क्लास के मैच में उनके घर, तो ये मेरे को क्रिकेट छोड़े हुए तकरीबन 34 साल हो गए। ये 34 साल पहले की बात कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़, अब जैसे इन्होंने रमीज़ राजा का बोला कि शोएब हबीब ये कह रहे हैं, शोएब हबीब मेरे रब सबों से कह रहे हैं कि मुझसे बोलो मैं जॉब दिलाऊंगा। चलें, ये मेरे इस बात को मैं एक थोड़ा सा पॉजिटिव ले लेता हूँ, इसलिए लेता हूँ, मेरे लिए एक ऑनर की बात है। अगर मेरे तवस्सुत से किसी को जॉब मिलती है तो ये कौन सा बुरा काम है।
एक चीज़। अच्छा, और दूसरी चीज़ ये अगर मैंने लेकिन अगर आप बात कर ले, मैं बताता हूं। प्लीज़। अच्छा ये जैसे ये कह रहे हैं कि लोगों को मैं फ़ोन करके कह रहा हूँ कि मुझे बताओ, तुम्हारा अपना चैनल है, उन लोग जिनको मैंने बोला उनको ज़रा अपने चैनल पे बिठा के कहते हैं। अच्छा, जिस एम्पायर के लिए ये कह रहे हैं कि मैं एक एम्पायर के घर गया था तो उसने इनको मना कर दिया, तुम्हारा चैनल है, उस अपने चैनल पे ला के उस एम्पायर्स को बिठा दें, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये जो इन्होंने टिकटॉक की बात बोली है, ये तो अल्लाह का शुक्र है, देखिए आज जो सच होता है, आज तकरीबन 20 साल बाद ये बात उठी, तो इसका ये तो अल्लाह ने मुझे एक अच्छा मौका दिया और लोगों को भी पता चल जाए। वैसे तो इन जैसे इनके बारे में मैं क्या बोलूँ, अपनी ज़बान गंदी करूँगा, कीचड़ में पत्थर मारूंगा तो मेरे पे छीट आएगी। तो ये जो अब टिकट का बोला, ये बड़ी अच्छी बात बोली। क्या अच्छी बात है, क्या? हाँ, इंग्लैंड और पाकिस्तान का डे नाइट फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में मैच था, वनडे। अच्छा, उसको मेरा डिपार्टमेंट जो था मेरा, वो उसकी टिकटें सेल कर रहा था। अच्छा, जब हमारे डिपार्टमेंट के पास थी। अच्छा, उस वक्त के एक सीनियर उस वक्त के जो जर्नलिस्ट थे वो आज सीनियर कहलाते हैं, उन्होंने मुझसे टिकट मांगी। अच्छा, मैं 15-16 टिकट मांगी, मैंने उनको टिकट नहीं दी। अच्छा, जब मैंने उनको टिकट नहीं दी तो उन्होंने कहा अब मैं इसको बताता हूँ। कौन थे वो? अब आपका भी तो नाम ले रहे हैं। हाँ, नहीं, ये इकबाल भाई, ये इकबाल नहीं कह रहा, इकबाल ने उनका नाम नहीं लिया, मैं आपको बताऊंगा, नाम भी बता दूंगा। तो उन्होंने बोला मैं इसको बताऊंगा, कल देखिए। अच्छा, कल जो वो मैच वगैरह हुआ, हो जो मेरे अगेंस्ट अखबारों में हेडिंगें लगी हैं, शोएब हबीब ने टिकट वो कर दिए, ब्लैक करे, ये करा। और उस ज़माने में छोटे छोटे अखबार निकलते थे, अमन निकलता था, तो आगाज़ ने मतलब 5-6 दिन ऐसी हेडिंगें लगी। अच्छा, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मेरी बातों की। अच्छा, इतनी अच्छा, लेकिन कहाँ अच्छा लोग भी परेशान हो गए। अच्छा, मुझे कराची में लोग जानते होंगे या क्रिकेट सर्कल में जानते होंगे, वो जो मेरी हेडिंगें लगी सब, मैं जहाँ जाऊँ, अरे यार ये ईश्वर मेरी कहाँ एक जगह वो। टिकट कितने मांगे थे आपसे? आप बता क्यों नहीं रहे? हाँ, मैं बता दूँ, जल्दी से बताएं ना, टाइम कम है ना। नहीं, कोई इसमें जल्दी नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद वो अब देखें ना, मैं बात को वहीं वो हो गया। तो एक अखबार में इतनी बड़ी हेडिंग लगी, शोएब हबीब को टिकट ब्लैक करते हुए पुलिस पकड़ के ले गई। अच्छा, अब मैं नाम बताऊंगा, तुम अली बेफिक्र हो जाओ। अच्छा, उसके बाद हुआ क्या? अच्छा, हाँ, मिर्ज़ा इकबाल बेग भी मेरे से टिकट लेने आए, इनके नाम से, क्या नाम है, सलाउद्दीन सल्लू के नाम से, उनके फैमिली के या दुबई शारजा से मेहमान आए थे। 15-16 टिकट वो मेरे से बड़े लेके गए, 1000 रुपये, उस ज़माने में 1000 रुपये का टिकट था, और कुछ छोटे। अगर इन्होंने ब्लैक कर दिए होंगे तो उसका मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, ये भी मुझसे लेके गए थे। अच्छा, ये चीज़ हो गई। अब इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं आखिर में नाम तुम्हें ज़रूर बता दूंगा, ये बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट, बड़ी अच्छी चीज़ आई। अच्छा, उस टाइम में जब मैच स्टार्ट हुआ है तो तकरीबन कुछ ऐसा होता था कि वीआईपीज़ टिकट रखने पड़ते थे कि चेयरमैन के गेस्ट ना आ जाएं या वो ना आ जाए, उस हिसाब से स्टॉप करने पड़ते थे। तकरीबन हमने 200 टिकट को स्टॉप करा। जिस वक्त टॉस हुआ, टॉस होने के बाद हमने उनको बोला जी ये 200 टिकट अभी हैं, ये बात अगर ये सेल नहीं हुए तो बाद में कचरा हो जाएगा, ज़ाया हो जाएगा। तो मैंने कहा आप हमें मुझे परमिशन दें। तो मेरे साथ उस टाइम में वो थे परवेज, तो ये ज़ाया हो जाएंगे, आप परमिशन दें तो मैं इसको 75% में दे दूं। 75% में कुछ टिकट निकल गए। अच्छा, फिर उसके बाद तकरीबन 20-25 ओवर हो गए। 20-25 ओवर हो गए, मैं फिर बताया गया कि जी अब ये टिकट इतने शोएब, टिकटों की तो आपने तफसील समझ में नहीं समझ में आई अभी। प्लीज़ अली प्लीज़, ये मेरी रिक्वेस्ट है। अच्छा, फिर उसके बाद मतलब मेरा कहने का ये है, हमने 25% पे टिकट बेचा, ठीक है। और अच्छा, रिकॉर्ड पीसीबी को प्रॉफिट हुआ। अच्छा, रिकॉर्ड पीसीबी को प्रॉफिट हुआ, पीसीबी ने एप्रिसिएशन लेटर भेजा, एप्रिसिएशन लेटर पे इंसेंटिव मिलता है, इंक्रीमेंट मिलता है। मुझे इंक्रीमेंट मिले, किसने दिया? मेरे बैंक ने दिया। बैंक ने। तो मेरा कहने का इन द एंड मकसद ये है कि हमने तो सस्ता टिकट सेल कर रहा था, बेचा था, और ये ब्लैक कर रहा है। अच्छा, उन साहब का आप नाम पूछना चाह रहे हैं, वो सीनियर वो कहलाते हैं सहाफ़ी माजिद भट्टी साहब। अच्छा, चलें।
चलें, ठीक है सही, क्योंकि माजिद भट्टी साहब यहाँ है नहीं तो इसलिए आप उस पर तस्करा उनका नहीं करें। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि आप जो है वो रमीज़ राजा के बहुत करीब हैं और रमीज़ राजा साहब को ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, तो ऐसा आपने क्या किया कि ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए? अगर वो जो देखिए उन्होंने मिसाल के तौर पे एक रमीज़ को मशवरा दिया है ना, अगर उन्होंने मशवरा दिया तो एक ऐसे सहाफ़ी दिया, अब आपने उसको मशवरा दे दिया ना, अब उसको मशवरा दे दिया, अभी वो जो ये कह रहे हैं कि मैं रमीज़ राजा, भाई दुनिया को पता है रमीज़ मेरे साथ क्रिकेट खेला, रमीज़ 10 साल मेरा बॉस रहा है, मैंने उसके साथ काम करा है। अच्छा, सब, और दूसरी चीज़ ये कि मशवरे दे रहे हैं, वो भाई मेरा आपको पता ही नहीं है, मैं जिस इदारे से ताल्लुक़ रखता था, मैं पीसीबी का काउंसिल का 3 साल मेंबर भी रहा हूँ, जितने पास में चेयरमैन गुजरे हैं, पाकिस्तान सेलेक्टर गुजरे हैं, चेयरमैन गुजरे हैं, क्रिकेटर गुजरे हैं, एसोसिएशन के लोग गुजरे हैं, वो मुझसे मशवरा लेते हैं और मैं भी देता हूँ। मैंने क्रिकेट खेली है यार, मैंने प्रोविंस को लीड करा है, मैंने लाइट बैंक को लीड करा है, मैंने क्रिकेट सर्कल में एक मेरा मुकाम है। ठीक है, अच्छा क्रिकेट सर्कल में मुकाम है, लेकिन एक जो बड़ा इल्ज़ाम आप पे लगता है वो इकबाल बेग साहब ने भी कहा, क्योंकि अब जाहिर से इकबाल भाई नहीं है तो मुझे उनकी तरफ से बात करनी पड़ रही है, और मैं कोई वन साइडेड उस वक्त भी नहीं करना चाह रहा था और अभी भी नहीं करना चाह रहा। ये अब ये घोड़ों में भी पैसे लगाते हैं, ओए पैसे क्या नहीं, उन्होंने हॉर्स रेसिंग का बोला। हाँ। अच्छा देखें, हॉर्स रेसिंग, अब बात वही आ जाती है कि हम जब यहाँ नाज़िमाबाद से ये लांडी कोरंगी जाते थे तो हम ये कहते थे यार हम लांडी जा रहे हैं, कोरंगी जा रहे हैं, कोई बुरा ना माने, मैं किसी उसमें नहीं कह रहा। जब ये आते थे तो ये घर से कहकर आते थे कि हम शहर आ रहे हैं। घोड़ों से क्या ताल्लुक है? हाँ, मैं ये मिसाल, मतलब ये आदमी की जहनियत की बात कर रहा हूँ। ये जो घोड़े यार हमारा स्टर्ड है, ये हमारा ख़ानदानी बिजनेस है, हमारे ब्रीड हैं, हमारे दुनिया, हमारा अब पाकिस्तान में अब कम हो गया, हमारा उस अमेरिका में उसन वगैरह में हमारे स्टर्ड हैं, हमारे घोड़े दुनिया के यूरोप में हर जगह भागते हैं। अभी रिसेंटली हमारे स्टर्ड की एक घोड़ी है, मेरे ख्याल में रॉयल स्कॉट में गया, उसमें वो हेड नेक में पिटी है। ये तो हमारा बिजनेस है, पुराना शायद आपका है ये मेरा खानदानी है। अच्छा ये बताएं शेख भाई, से मैं इफ़ी भाई का भी ज़रा एक्सपीरियंस शेयर करूँ। ये बताएं कि इतने अरसे जब एक हफ्ता तकरीबन इस बात को, या क्यों इकबाल बेग साहब से बात हुई, कि मामले को रफा दफा करने की बात हुई, क्योंकि आपकी एक वीडियो आई, इसमें आपने कहा कि मैंने इनकी नौकरी बचाई है। इकबाल बेग साहब इसके इनकारी हैं और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो रिस्टोर तो नहीं हुए थे आपके फ़ोन करने के बावजूद। वो क्या स्टोरी थी? अच्छा हाँ, चलें वो स्टोरी। यार प्रोग्राम तुम्हारा बहुत छोटा है, बातें, वो स्टोरी ये है कि जिस वक्त इन्होंने क्या नाम है आपका, तौकीर जिया साहब ने चार्ज संभाला तो मुझे साईं रज़ाउल्लाह ने इनको टर्मिनेट कर दिया। अच्छा साईं रज़ाउल्लाह ने इनको टर्मिनेट कर लेटर दिया होगा। इनका सुबह मुझे फ़ोन आया तो मैंने इनको बोला, मतलब एक इंसानियत होती है यार, हम भी इंसान हैं, कोई और खुदा ना खासा हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। फिर ये उस टाइम में मेहनत करते थे, क्लब के मैचों में एम्पायरिंग करते थे, किसी मैच में कमेंट्री करते थे, ये स्कोरिंग करते थे, तो अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा यार आप बेफिक्र हो जाओ, इंशाल्लाह आप 10 बजे रजिस्टर हो जाओगे। मैंने रमीज़ को फ़ोन करा, मैंने कहा यार साईं रज़ाउल्लाह इस तरह इनको तंग कर रहा है, रजिस्टर, तो इसमें कौन सी ऐसी बात है? लेकिन ये अभी पूछ रहे हैं कि आप कौन, इसलिए मैंने पूछा कि कौन है फिर आप? ये तो मैंने उनको भी बताया, मैंने कहा यार मिर्जा इकबाल बेग, मैं वो शोएब अब क्या इतने अरसे बाद इस तरह की बातें करने की वजह क्या थी यार? मैं अली, मैं आपको कह रहा हूँ 17-18 साल से अगर किसी जगह। अच्छा शेख भाई, दूसरी बात ये नहीं, पहले ये कंप्लीट तो कर दूँ, मेरी 17-18 साल से इनसे मुलाकात ही नहीं हुई। ठीक है इफ़ी भाई, आपका भी क्या एक्सपीरियंस रहा इकबाल बेग साहब के साथ? देखें अली, मेरे लिए जो मिर्ज़ा इकबाल बेग यानी कि उर्फ़ आम में MIB कहा जाता है इनको, मैं पिछले 10 सालों से एज प्रोड्यूसर इनको मैंने एज एन एंकर चलाया है अपने पास कई प्रोग्राम्स के अंदर। और मेरी मुलाकात भी आप समझ लें कि जो थी वो इतनी ऐसी कोई ख़ास नहीं रही इनसे, कि पहली मुलाकात में ही मुझे अंदाज़ा हो गया था कि भाई ज़रा उंगली टेढ़ी करके चलना पड़ेगा, सीधी उंगली से ये काम चलेगा नहीं यहाँ पर। और मुझे याद है बड़ी हैरत की बात मेरे लिए इस वक्त ये भी है कि रमीज़ राजा को ये मुतवज्जे कर रहे हैं, उनको ये कह रहे हैं कि आप ज़रा देखें आपके साथ क्या हो रहा है और कौन आदमी आपके खिलाफ ये कर रहा है। रमीज़ राजा तो इस आदमी को पसंद ही नहीं करते, पसंद नहीं करते, मतलब बिल्कुल पसंद नहीं करते। मुझे याद है 2007 में वर्ल्ड कप पे जब टीम जा रही थी और हम इनको एज ए रिसर्चर मैं लेके गया था मिर्ज़ा इकबाल बेग को उस प्रोग्राम के अंदर, तो रमीज़ भाई ने इसकी शक्ल देखते ही मुझे कहा कि भाई इनको क्यों लेकर आए हो? मैंने बोला भाई जो ऑडियंस में सवालात होंगे, तो रमीज़ भाई ने बोला छोड़ दो, वो मैं कर लूँगा, इसको भेज दो यहाँ से।
तो यहाँ तो ये सूरत हाल है। और जब जब रमीज हसन राजा को मैंने अपने शो पर लेता था तो उनसे रिक्वेस्ट करके लेता था, इकबाल बेग जो है ना एंकर है और इनके शो पर आना पड़ेगा, तो बड़ी मुश्किल शक्ल होती थी रमीज भाई की। बहरहाल वो आते थे। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, देखिए अली, इनके जब ये ट्रेजरर थे नेशनल स्टेडियम में और वहाँ से निकाले गए, उसके हवाले से भी मुझे भी पता है कि कई ऐसे लोग भी हैं जो ये कहते हैं, मुझे भी कहा जिन्होंने कि इन पर कुछ माली बेज़ाब्तियों के इल्ज़ाम थे और भी बहुत सारी चीज़ें थी। जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस करी इनसे वो बड़ी दर्दनाक हैं, क्योंकि एज प्रोड्यूसर मैं जानता हूं कि किस तरह इनको मैंने चलाया है। क्योंकि मेरे बॉसेस को किसी को चॉकलेट केक भेज दिया करते थे सुबह ही सुबह, एक एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थे, उनको एक अलग से बेकरी से केक जाता था ताकि मामला सही चलते रहें। जब 2009 में इनका जो शो था, मेरे पास एज प्रोड्यूसर आया तो इन्होंने पहले शो पे ही मेरी शिकायत कर दी। पहले सीनियर प्रोड्यूसर थे, फिर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थे, फिर उसके बाद मेरे बॉस से कि भाई आदमी बोलता बहुत है, मुझे चलाने नहीं देता। एक तो इनकी तोती ये बोलती थी कि बोलते थे कि मैं टेस्ट क्रिकेटर के अलावा बिठाऊंगा नहीं। मैंने शो मेरा है, आपकी मर्जी कैसे चलेगी, आपने करना है तो मैं गुलाम अली को भी बिठाऊंगा, महमूद हामिद को भी बिठाऊंगा, जो मेरी मर्जी में आएगा मैं उसको बिठाऊंगा। आपने करना है करे, वरना जाए भाई, शो चलाऊंगा मैं प्रोड्यूसर हूँ। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, कभी बोतलें पानी की शिकायत आ रही है, कभी जो एडवर्टाइजर हैं उनके थैले गायब हैं वहाँ से उनकी शिकायत आ रही है। चले ये तो कभी जूते, कभी क्रिकेटर्स के जूते, कभी बल्ले, कभी टी शर्टें। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। मुझे ब्रेक में मैं आपको ये भी बता दूं कि जो गाड़ी मेरी जाती थी वो 2-2, 2.5 घंटे पहले इनके घरों पर जाती थी। और यानी कि 10 बजे अगर शो पे इनको होना है तो 8 बजे गाड़ी इनके पास खड़ी होती थी, वो सब्जी लेने जा रही है कोई किसी को छोड़ने गई भी है गाड़ी, मतलब घर के भी सारे काम इनके चलते रहते थे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई आप रमीज राजा को मशवरा दे रहे हैं, रमीज राजा आपको पसंद ही नहीं करते, ठीक सीधी सी बात है। और रमीज राजा को आए हुए 6-7 महीने हो गए, आप क्यों ख्याल आ रहा है आपको? तो मैं ये कह रहा हूँ कि पहले तो अपनी इस्लाह कर लें कि भाई आपने ये अगर यूट्यूब पे बैठ के कर रहे हैं या इवन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बैठ के कर रहे हैं तो फिर उस आदमी को साथ बिठा के करें ना यार। जरूरत क्या है एक ऐसे वक्त में कि 15-20-25 साल पुरानी बातें आप निकालें फिर उसके बाद चीजें बनाएं। आपने खुद कौन सा अच्छा किया हुआ है? ठीक है, आपकी तोती बोलती है, आप पाकिस्तान के चंद बेहतरीन एंकर्स में आपका नाम आता है, मगर अब ढलती उम्र के साथ मतलब ऐसी हरकतें करने की जरूरत क्या है? ठीक है, चलें जनाब। और ये हमारी इसमें इसलिए हवाले से कोई राय नहीं, आपने दोनों की गुफ्तगू सुनी। पहले हमने इकबाल बेग साहब का मौक़िफ़ चलाया, शेख वहीद साहब पे इल्ज़ामात लगे, एफ वाई का एज ए प्रोड्यूसर उनके साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि मेरी शिकायतें करते थे भाई ये बॉस। अच्छा चले शिकायतें करते थे, लेकिन कुछ लोग तो ये भी कहते हैं, अब ये बात मैं कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि कश्मीर प्रीमियर लीग की एक फ्रेंचाइज है और वहाँ से पूरे हफ्ते की आइसक्रीम है जो इनके घर पे जाती हैं। अब इकबाल बेग साहब मैं आपको एक दफ़ा फिर दावत दे रहा हूँ कि आप आके बताएं कि आपके घर में आइसक्रीम जाती हैं, शेख वहीद साहब ने जो कहा या कमर ज़ैफ़ी साहब ने जो कहा, क्या ये दुरुस्त है या नहीं? क्योंकि आप ऐसे बहुत सारे शोज करते हैं और बड़े मजे ले लेके मैं आपको बता रहा हूँ एक बात लेते जाए। मैं ये कह रहा हूँ जल्दी से, मैं ये कह रहा हूँ कि जब 2000 वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करें तो उस कंट्रोवर्सी के हवाले से, लेकिन अब बात करेंगे ज़रा जो इंग्लैंड की और इंडिया की सीरीज़ है और इफ़े भाई से ज़रा जानेंगे कि जिस तरह इंडिया ने परफॉर्मेंस दी है और वन साइडेड मैच जीता है। इफ़े भाई क्या कहेंगे इस परफॉर्मेंस के हवाले से कि विराट कोहली नहीं खेले फिर भी इंडिया वन साइडेड मैच जीता है? यार ये विराट कोहली का फूबिया मसला है कि उसके बगैर आपका मसला है, मेरा मसला थोड़ी है, तो पूरी दुनिया का मसला बना हुआ है कि भाई विराट के बगैर कोई बात ही नहीं है। अब वो नहीं खेला तो भी बात नहीं। देखें यार विराट पहला ओडिया इसलिए नहीं खेले, उनके ग्रोइन निगल हो गया था और वो तीसरे गवास्कर की फिर क्यों कह रहे हैं कि रोहित शर्मा पे कोई बात ही नहीं कर रहा, विराट कोहली पे बात करते हैं? तो वजह वो ये ना कि जो क्रिकेट के जो सबसे बड़े अब्बू हैं वो विराट कोहली हैं। जब विराट कोहली नहीं होगा तो भी मसला है। विराट कोहली रिटायर होगा तो क्रिकेट बंद कर देंगे, अब्बू तो रिटायर। देखिए हर खिलाड़ी रिप्लेस होता है, दुनिया में हर खिलाड़ी रिप्लेस हुआ है। आज भी अगर आप रेफरेंस कोट करते हैं तो डॉन ब्रैडमैन का करते हैं। वो सरफराज खान ने रांची में सबसे ज्यादा रन कर लिए तो लोगों ने बोला भाई डॉन ब्रैडमैन वाली इनिंग खेल ली इसने। अब आगे आने वाले टाइम में जब भी कोई बड़ी इनिंग खेलेगा लोग बोलेंगे कि यार विराट कोहली की तरह खेल गया। जैसे बाबर के साथ अगर आप कंपेयर करें तो कोहली हो रहा है और कोई हो ही नहीं रहा, वरना बाबर की कोई पहचान ही नहीं बन रही ना। जब तक आप कोहली नहीं जोड़ेंगे आप साथ में तो बाबर की इनिंग बेकार नजर आएगी ना आपको। तो मैं ये कह रहा हूं कि इंडिया और इंग्लैंड की जो सीरीज है उसके अंदर आपने देख लिया होगा पहला ओडीआई जबरदस्त T20 वर्ल्ड कप में आपको विराट कोहली नजर आ रहे हैं?
डेफिनेटली होंगे यार, कौन नहीं चाहेगा। आप मुझे बताएंगे शाहिद खान अफरीदी जब पाकिस्तान के लिए खेलते थे तो पेप्सी ने कहा कि अगर ये कप्तान नहीं होगा भाई और ये टीम में नहीं होगा तो हम टाइटल स्पॉन्सर हम नहीं देंगे। अच्छा, तो दूसरा यहाँ अभी तो आपको पता है ये अच्छा, पैसों के बगैर तो चल ही नहीं अच्छा रहा। चलें ठीक है, लेकिन हमारे वर्ल्ड में नंबर 1 बैट्समैन है बाबर आजम। अभी इनका पोस्टर पे इनकी तस्वीर नहीं है और पीसीबी को आपको क्या ख्याल है, एहतजाज नहीं करना चाहिए इस पे? बिल्कुल करना चाहिए। मैं तो अभी जो कराची में जो रमीज राजा बैठ के लोगों से पूछ रहे थे कि भाई सजेशन दे, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई लोगों से आप सिर्फ पूरे पाकिस्तान में सिर्फ कराची के क्रिकेटर खेलते हैं क्या? कराची के तो लड़के नहीं है टीम के अंदर। आप लाहौर में पूछते, मुल्तान में पूछते, फैसलाबाद में पूछते, पेशावर जाते, वहां पे भी बैठते ना। आपने कराची में कचहरी लगाई क्योंकि आपको सबसे ज्यादा रगड़ा यहीं से मिल रहा था, कराची शहर से। वो भले आपको तो ये गए थे ना कचहरी में, क्या हुआ भाई वो रगड़ा में? इधर मुझे देखते ना क्या हुआ कराची में, आप लोग प्लेयर सारे गए थे तो लोगों ने तो क्रिकेट की बात ही नहीं की, तो अपने अपने सीवी दे रहे थे सब लोग। अगर कोई अपनी सीवी दे तो इसमें रमीज़ का तो कसूर नहीं है। रमीज़ ने तो हर एक से पूछा क्या होना चाहिए, किस चीज़ की कमी है, क्या करना चाहिए, किसी को कोई प्रॉब्लम है वो मुझे बताए। तो रमीज़ ने तो क्रिकेट बेहतरी की बात तो नहीं हुई ना, प्लेयर की। यार देखें सारे ग्रेट प्लेयर बैठे हुए थे। जावेद मियादाद थे, हारून रशीद थे, सादिक मोहम्मद थे, मतलब सारे और इंटरनेशनल प्लेयर थे, टेस्ट प्लेयर थे। कोई एक ग्रेड भी उन्होंने नहीं छोड़ा आप कराची का पीसीबी के अंदर। फैसल इकबाल को भी बाहर कर दिया, बासित अली को भी बाहर कर दिया। आप मुझे एक बात बताएं, आप क्या खुदनुमाई कर रहे हैं बैठकर कराची के अंदर यार, कि कराची के क्रिकेटर से मुलाकात हो गई। 2 दिन पहले आपने कराची के जो रीजनल कोच थे बलूचिस्तान को उसने जिताया, फैसल इकबाल ने, वो बाहर हो गया। उधर बासित अली जो थे सिंध के साथ, उनको भी फारिग कर दिया। मतलब यार ये कौन से तमाशे लगाए? मैं आपको बताऊं, आप शोएब हबीब से जो मेरी पहली मुलाकात थी वो नेशनल स्टेडियम कराची में हुई है, ठीक है। केआर उसका पोर्ट कासिम और SNGPL का मैच हो रहा था। 2 टीमें, यानी कि एक राशिद लतीफ की टीम है और एक बासित अली की टीम थी। ये इनके अल्फाज बता रहा हूं मैं, शायद ये भूल गए हो। ये इन्होंने कहा था कि 2 बड़े दिमागों का मैच हो रहा है, यानी कि 2 बड़े दिमाग है ही नहीं पाकिस्तान क्रिकेट में अब। ठीक है, 2 बड़े। अच्छा जाते थे मुझे बताइए, आपने इतनी सारी बातें की अभी रमीज राजा साहब के, इकबाल बेग साहब के हवाले से, कोई आप लीगल नोटिस वगैरह दे रहे हैं आपको उनको, या बस सिर्फ बातें ही बातें? देखिए जल्दी से। हाँ, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का थैंक यू करता हूँ, आपका थैंक यू करता हूँ कि आपने मुझे बुलाया। देखें ये मेरा और मिर्ज़ा इकबाल बेग के स्टैंडर्ड में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं एक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर रहा हूँ, मैं एक इदारे का एग्जेक्टिव रिटायर्ड हुआ हूँ, फिर मेरी क्रिकेट में एक स्टेटस स्टैंडर्ड था। ये मैंने तो अभी अपने बारे में बोला, मैंने इसके बारे में नहीं बोला मिर्ज़ा इकबाल बेग के। मेरे आने से पहले इन्हीं के लोगों ने मुझे बोला, इन्हीं के फील्ड के एक रिपोर्टर ने मुझे बोला, कहने लगा यार ये तो वो शख्स है, उससे इनकी कुछ मुठभेड़ हो गई थी, तो कि तुम यहाँ ब्लैकमेलिंग करते हो। तो उसने कहा मैं तुम्हें बताऊं और जाके शोएब भाई कह देना, मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हारे घर की राशन कौन डालता है, तुम्हारे बच्चों की फीसें कौन देते हैं तुम्हारे घर। और जहाँ तक मेरे और उनके ऑन एयर अली मेरे शो पे ये ऑन एयर हो चुकी है बात जो शोएब भाई बता रहे हैं। अच्छा हाँ, तो हाँ फिर मैं इंशाल्लाह ताला, मेरा उनका कोई जोड़ ही नहीं है यार। लीगल नोटिस दे रहे हैं? मैं इंशाल्लाह ताला लीगल नोटिस दूंगा, ये जवाब देंगे, इसका जवाब एक बात मैं लूंगा जल्दी से कर लें, मेरा वाइंड अप हो गया। डोमेस्टिक में अंपायर्स को फल देने की रिवायत क्या अलाइड बैंक ने डाली थी? लाइट बैंक के जितने भी मतलब बुफे सिस्टम लंच होता था, सुबह से शाम तक चाय आइसक्रीम फल होते थे। अच्छा मैं अपने पीरियड की बात कर रहा हूँ, उस पीरियड के ये जो आज सीनियर एंकर कहलाते हैं ना, वो दरवाजे के बाहर खड़े होते। चले ठीक है, थैंक यू सो मच शोएब हबीब साहब, थैंक यू सो मच कमर हफीज साहब। हमारी कोशिश ये थी कि इकबाल बेग साहब भी आए अपने मौक़िफ़ को पेश करें, लेकिन भारत मेरी प्रोडक्शन टीम की कोशिश के बावजूद, मेरे जो इन्विटेशन के बावजूद वो नहीं आए। लेकिन बहरहाल अगर वो चाहे अभी भी उनके लिए शो के दरवाजे खुले हुए, अभी भी जाए अगले किसी शो में आके अपने मौक़िफ़ को पेश कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगले शो में मुलाकात होगी। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।